नमस्कार दोस्तों, हरित क्रांति देसी में आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और यदि कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम जो पेड़ लगाते हैं, अक्सर सर्दी की ऋतु में बहुत सारे पेड़ सूख जाते हैं और सूखने वाले पेड़ों में नीम के पेड़ सर्दी को सहन नहीं कर पाते हैं। जैसे यह देख रहे हो, यह नीम का पेड़ है और फिर वह सर्दी में पत्ते सूखने के बाद कुछ पेड़ तो उनमें से मर जाते हैं और कुछ पेड़ दोबारा फुटाव करते हैं और इस तरह हर वर्ष वह सूखते रहते हैं और फुटाव करते रहते हैं, जिसके कारण वह बड़ा पेड़ नहीं बन पाते, बड़ा रूप नहीं ले पाते। इसका मुख्य कारण एक है कि सर्दी को नीम का पेड़ झेल नहीं पाता और हर वर्ष सर्दी के मौसम में वह अपनी बहुत सारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है, बहुत सारे पत्तों और शाखाओं को सुखा देता है और सर्दी से परेशान हो जाता है। इसी तरह आपको दिखा रहे यह जो पेड़ है, यह उसी अवस्था में है जिसने दिसंबर जनवरी के माह में सारे पत्ते सूख गए हैं और यह पेड़ भी सूख सकता है क्योंकि यह ठंड को सहन नहीं कर पाया और उस कारण से इसके सभी पत्ते सूख गए। यही तरीका है, बहुत सारे नीम के पेड़ सूख जाते हैं। इसी तरीके से यह पेड़ भी सभी पत्ते सूखने के बाद शायद यह पेड़ भी सूख जाएगा। इस सर्दी से बचाने के लिए और इस तरह पेड़ों को जिंदा रखने के लिए, विशेषकर नीम के पेड़ को जल्दी बड़ा करने के लिए जनवरी, फरवरी, दिसंबर जनवरी के महीने में विशेषकर नीम के पेड़ को सर्दी से बचाने के लिए उसका सुरक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। इस तरह के पेड़ जो 2 वर्ष 3 वर्ष तक के पेड़ हैं, उनको सर्दी से बचाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अमूमन 80% पेड़ पत्ते सूखने के बाद सर्द मौसम में सूख जाते हैं और बाद में यदि वह फुटाव करेंगे तो ज़मीन से नई कोपलें फुटाव करेंगी, ना कि उसका जो पहले तना है उस तने में फुटाव आएगा। और इस तरह से जब प्रक्रिया चलती है तो वह पेड़ हर वर्ष 4-5 फीट का होने के बाद सर्दी में सूख जाता है। दोबारा फिर मार्च अप्रैल में फुटाव करता है, फिर बड़ा होता है, सर्दी आने के समय फिर सूख जाता है। ऐसे हमने कई जगह पेड़ देखे हैं जिनको 4-4 वर्ष हो गए हैं और वह पेड़ 5-6 फीट के रहते हैं। दूसरा, ज़मीन से बहुत सारी उसकी शाखाएं फुटाव ले जाती हैं, वह एक झुंड की तरह बन जाता है। जैसे यह एक तना है, जब यह दोबारा फुटाव करेगा तो ज़मीन से फुटाव करेगा और इसकी 3-4 शाखाएं फूट कर चलेंगी। फिर वह कच्ची रहेंगी, नर्सरी रूप में रहेंगी, 4-5 फीट का होगा, जब तक सर्दी का समय आ जाएगा फिर सूख जाएंगे। अगले वर्ष फिर वो 3-4-5 शाखाएं डबल होंगी, तो हो सकता है कि वो 8 या 6 शाखाएं फिर हो जाएं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इस कारण से यह एक बड़ा पेड़ नहीं बन पाता है और हम जो कार्य कर रहे हैं वह प्रकृति का रूप नहीं ले पाता है और वह एक पेड़ न बनकर एक पौधा ही रह जाता है। इसका ध्यान रखने के लिए दिसंबर जनवरी के महीने में आप पेड़ को झुंड, घास फूस के झुंड से इस तरह ढक दें, ये आप जो देख रहे हो इस तरह से ढक दें कि उसके पत्ते पूरे इसके अंदर समा जाएं। आपको कहीं इसके पत्ते नज़र आ रहे हैं और यदि नज़र भी आ रहे हैं तो उसमें से कुछ पत्ते सूख गए हैं। आप देख रहे हो नीम का पेड़ है,
7-8 फीट लंबा पेड़ है। कुछ हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं और कुछ सूखे हुए पत्ते दिखाई दे रहे हैं। जो सूखे हुए पत्ते हैं वह बाहर रह गए और वह सर्दी के कारण सूख गए, लेकिन जो अंदर के पत्ते हैं वह अभी जिंदा हैं और इस पेड़ की ऊर्जा नष्ट नहीं होगी और यह पेड़ अब आगे फरवरी मार्च में बड़ा शानदार चलेगा, सर्दी से बचा रहेगा। उस समय इनको हटा दिया जाएगा और पेड़ अगले वर्ष ही मोटे तने के साथ और मजबूत पेड़ बन जाएगा और फिर यह पेड़ सर्दी को भी झेल पाएगा और यह बड़ा पेड़ बन जाएगा। इस प्रक्रिया को करना बहुत ज़रूरी है। नीम के पेड़ के लिए पेड़ों की यहाँ जितने भी नीम के पेड़ लगाए हैं सभी में यह प्रक्रिया ऐसे करनी पड़ती है। सर्दी गर्मी में विशेषकर बारिश का मौसम तो पेड़ों का अपना मौसम होता है, इसीलिए सर्दी के मौसम में नीम के पेड़ को संभालना बहुत ज़रूरी है, बचाना बहुत ज़रूरी है ठंड से। और ठंड से बचाने की यह एक तरीका है, यह एक नवाचार है। इसको ज़रूर करें और पेड़ों को बचाएं सर्दी से। धन्यवाद दोस्तों।